नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर एंड कंसल्टेंट डॉक्टर ममता। आज हम बहुत ही खास और बहुत ही यंग ग्रह के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं बुध। हाँ जी, तो बुध ग्रह में हम स्ट्रेंथ की बात करने जा रहे हैं, फिजिकल अपीयरेंस की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बुध ग्रह का जो जातक है बहुत ही यंग दिखेगा, क्योंकि यंग यूथफुलनेस के लिए हम बुध ग्रह की बात करते हैं। एज का उसके ऊपर कोई भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। एक एज के बाद भी हम कहते हैं ना, बहुत लोगों को कि इतनी एज हो गई, हम सरप्राइज हो जाते हैं कि इतने यंग कैसे दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बुध ग्रह उनकी कुंडली में वर्क करता है। इसके साथ ही साथ वो स्लिम तो होंगे, लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटी में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे जितने कि मार्स से हमने बात की थी। यहाँ पर हम यहाँ पर उनकी जो एक कम्युनिकेशन की स्किल है उसको ज़्यादा एनहेंस करेंगे, उसको ज़्यादा हम देखेंगे कि लाइफ में वो ज़्यादा चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। इसके ज़्यादा उनकी आँख इससे अलावा उनकी आँखें बहुत ही शार्प होंगी, मेंटल अलर्टनेस होगी, क्योंकि बातों के बहुत ही गुणी होते हैं। बात करना बहुत अच्छा लगता है इन्हें, हर चीज़ को बातों से प्रस्तुत करना जानते हैं। चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी, स्पीच में उनकी एक मैग्नेटिक इफेक्ट्स आएंगे, और फेशियल एक्सप्रेशन भी हर बात में उनके दिखते होंगे। एक डलनेस जो होती है ना चेहरे से, वो उनकी नहीं झलकती है। जो भी बात करेंगे हर बात में उनके एक्सप्रेशंस आते हैं। तो ये सारी स्ट्रॉन्ग पावर से स्ट्रेंथ उनकी उसमें दिखती है कि कहीं ना कहीं बुध वर्क कर रहा है बहुत अच्छे से। वीकनेस की बात करें तो वीकनेस में हम कह सकते हैं कि थोड़ा नर्वस सिस्टम उनका जो है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बुध को हम नर्वस सिस्टम, नर्वस एनर्जी के लिए भी हम चेक करते हैं। तो नर्वस हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं बहुत जल्दी, बिकॉज ऑफ दे आर वेरी टॉकेटिव, और बहुत ज़्यादा हर चीज़ों को प्रस्तुत करना चाहते हैं। अलर्टनेस, ओवर थिंकिंग इतनी हो जाती है कि कहीं ना कहीं नर्वस भी हो जाते हैं बहुत जल्दी। कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं लाइफ में, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है अगर हम वीकनेस की बात करें, क्योंकि अगर बुध आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसके साथ अगर वो थ्रेट्स की बात करें, सोसाइटी में थ्रेट्स किस तरह से, या फिर आसपास के माहौल जो है वो उनका बहुत ही बैडली इफेक्ट होता है, बिकॉज वो चुप नहीं रह पाते हैं। ऑकवर्ड सिचुएशंस उनके लिए सामने आ जाती हैं जब वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं लोगों के साथ, या फिर जो हमने अभी कहा कि यंग दिखते हैं, वो यंगनेस उनके अंदर नहीं दिखती है, अपने आप को कैरी नहीं कर पाते हैं बहुत अच्छे से। ये सारी चीज़ें अगर हम बात करें इमोशनल एस्पेक्ट पे, तो उनके इमोशंस जो हैं वो शब्दों में दिखते हैं। इमोशंस, उनकी फीलिंग्स जो हैं वो शब्दों में ही आती हैं, इसलिए वो बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। अगर वो स्ट्रेस में हैं तो आप उनको सिर्फ बातों से ही हील कर सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी दूसरों को बातों से हील कर देते हैं। ये उनकी स्ट्रेंथ है। इमोशनल बाउंड्रीज कहीं ना कहीं उनकी होती हैं, क्योंकि वो फीलिंग में नहीं, वो बातों में विश्वास करते हैं। अडेप्टेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है इनके पास, और लैंग्वेज में भी ये माहिर होते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन को हम किस में लैंग्वेज की बात करें तो ये बात तो करना, किस समय हमें क्या बोलना है, किस समय हमें कहाँ पर बातों से कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें उनकी स्ट्रेंथ है। फीलिंग के लिए हम देखें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ में। मैनेजमेंट करना चाहते हैं डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छे से। और अगर हम वीक की बात करें तो ओवर एनालाइज करने लगते हैं। ओवर एनालाइज करते हैं तो उनके कुछ ना कुछ इश्यूज तो लाइफ में होते ही हैं। इमोशनल डिटैच हो जाते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो डीपली नहीं फील करते हैं, क्योंकि एनालिटिकल होते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें इसलिए आती हैं। मूड्स उनके स्विंग हो जाते हैं, मूड के बेस पे वो बात करते हैं, है ना। डिफ़िकल्टी आती है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, अगर उनका कुंडली में जो मरकरी है वो अच्छा नहीं है। साथ ही साथ अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इमोशंस जो हैं वो उनके हर चीज़ में तो आते ही हैं। जो हमने अपॉर्चुनिटी की बात की तो वो अपने आसपास के सोशल मैनेजमेंट जो है उनका बहुत अच्छा रहता है। वो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं लोगों से, इंटरेक्टिव होते हैं, इतने अच्छे होते हैं बात करने में। तो ये सारी उनकी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। थ्रेट में करें तो हम कह सकते हैं कि इमोशनली वो ब्लॉक हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि मैं कहाँ पर इमोशंस दिखाऊं, कहाँ पर नहीं, बस उन्हें बात करने के अलावा कुछ नहीं ज़्यादा आता है। तो ये सारी चीज़ें उनकी थ्रेट्स भी हो जाती हैं अगर वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। अगर हम बी बात करें तो उसमें भी स्ट्रेंथ उसकी ये है कि बहुत क्विक थिंकर होते हैं। आपने यहाँ पूछा वहाँ पर उनका जवाब आता है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इजीली एडजस्ट कर लेते हैं हर तरह के एनवायरनमेंट में। ये इनके बिहेवियर में दिखेगा आपको कि जहाँ जाएंगे वो बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, और नई नई
नए इन्फॉर्मेशन, नए एक्सपीरियंसेस लेना उनकी लाइफ में, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। वर्बली बहुत अच्छे होते हैं, टीचिंग बिहेवियर उनका जो है हर जगह दिखता है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कुंडली में जो बुध ग्रह हैं वो उनको ज्ञान के लिए, जो इंटेलेक्चुअल स्किल है उनकी, वो दिखाने के लिए उनको मौके देते हैं। तो ये स्ट्रेंथ है उनकी बहुत अच्छी। और दूसरी साइड अगर हम वीकनेस की बात करें तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, किसी काम में बहुत जल्दी टिक नहीं पाते हैं, और टिकते अगर करते भी हैं शुरुआत तो उसको एंड नहीं कर पाते हैं बहुत जल्दी से। तो ये सारी चीज़ें जंपिंग करते रहते हैं इधर से उधर, ये टॉपिक लिया उधर उसमें घुस गए, मल्टीटास्कर होते हैं, लेकिन किसी भी एक चीज़ में वो बहुत ज़्यादा कहूँ तो एक्सपर्टाइज नहीं हासिल कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इनके लिए, बुध ग्रह के लिए। बुध ग्रह के जहाँ तक जो सभी की कुंडली में होते हैं बुध की, लेकिन प्लेसमेंट अगर अच्छी नहीं है तो डिपेंड करता है आपको वो कैसा रिजल्ट मिलेगा। थ्रेट की बात करें तो यस, थ्रेट हम बोल ही चुके हैं, बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, और बहुत जल्दी नर्वस होने के साथ साथ उनकी जो बिहेव है वो बहुत ज़्यादा कनिंग बिहेवियर दिखेगा आपको। बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को जो है चेंज कर देते हैं। किसी अभी आपने कुछ ये कहा, दूसरी बार वो कुछ और आपको मूड में दिखेंगे या किसी और तरह की बात कर रहे होंगे, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि टू फेस जो है उनका वो आ जाता है, कहीं ना कहीं दोहरा चेहरा उनका नज़र आता है हर जगह। बिहेवियर जो है इरेटिक हो जाता है, चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं, सो इससे उनकी डिसीजन मेकिंग में भी ट्रबल आती है। ये बिहेवियर उनका। देखिए अभी हम मेडिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो बुध ग्रह हमारा जो है ब्रेन और नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। फास्ट हीलिंग रिस्पॉन्स इसलिए मिलता है क्योंकि ये अपने आप को अच्छा रखने में, अपने आप के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फ हीलिंग करना जानते हैं। ये माइंड बॉडी का कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, इसलिए इनको कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेंथ है इनके लिए। अगर वीकनेस की बात करूं तो वही है नर्वस सिस्टम, इनका डिसऑर्डर जो है यहाँ पर दिखता है। एंग्जाइटी बहुत जल्दी हो जाता है, स्ट्रेस बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि ओवर थिंकर होते हैं। मरकरी रूल करता है लंग्स को, शोल्डर्स को, आर्म्स को और हैंड्स को, तो इसलिए हम इन चीज़ों को भी चेक करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह में कहीं ना कहीं वीकनेस दिखे तो ये सारे चैलेंज भी आपको देखने को मिलते हैं। इनसे रिलेटेड डिसीजेस भी आपको देखने को मिलती है। ओवर थिंकिंग की वजह से हेल्थ भी इफेक्ट होती है। अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो गुड फॉर थेरेपी के लिए बहुत, ये अपने रूटीन को मेंटेन करना जानते हैं। डाइट के थ्रू, एक्सरसाइज इतना नहीं करते हैं बट डाइट में और मेडिटेशन में ये बहुत अच्छा अपने आप को अपना रूटीन बना के रख लेते हैं। हीलिंग में जा सकते हैं, सपोर्ट करता है इस तरह का कैरियर जहाँ पर स्पीच थेरेपी है, साइकोलॉजिकल फील्ड में या फिर मेडिकल कम्युनिकेशन में भी ये इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं। थ्रेड्स की बात करूँ तो साइकोसोमेटिक जो इलनेस है जो कि रिलेटेड है मेंटल स्ट्रेस और वरी हमारी जो दिखती है वो साइकोसोमेटिक डिसीजेस में दिखती है, तो उसके कारण भी हम यहाँ पे कह सकते हैं ये इनके लिए थ्रेट है। साथ ही साथ डिस्टर्ब हो जाती है इनकी कम्युनिकेशन जो है, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग, वही मैंने कहा बार बार इनकी जो है हर चीज़ें जो है इनकी लैंग्वेज कम्युनिकेशन की वजह से ही प्रॉब्लम है, और कम्युनिकेशन की वजह से ही इनको लाइफ में सक्सेस मिलती है। तो मसल जो है उसके लिए भी हम मरकरी को देखते हैं, मसल टेंशन हो जाती है, हेडेक है, रेस्टलेसनेस है, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं बुध ग्रह से। फैमिली की बात करें या रिलेशनशिप की बात करें तो बुध से हम आपकी बुआ, मौसी या आपके कहूँ तो रिलेशनशिप में जितनी भी आपकी बहनें हैं उनको हम देखते हैं। अगर आपका बुध अच्छा तो बहनें अच्छी, बहनों का सपोर्ट अच्छा, आपकी लाइफ में मौसी का प्यार मिलेगा आपको, आपकी लाइफ में बुआ जो होंगी वो भी आपके रिलेशनशिप में स्ट्रांगली दिखेंगी। तो ये सारी चीज़ें हम सिर्फ एक ही ग्रह से देखते हैं, वो की है बुध, और बुध से हमें ये सारे रिलेशनशिप जो है बहुत ही सुंदर और बहुत ही लविंगली हमारी लाइफ में दिखाई देते हैं। अलावा अगर हम इसको नेगेटिव में देखेंगे तो बुध हमें इन सभी रिलेशनशिप से दूर कर देता है। तो दूरियां ना बढ़ाएं, रिलेशनशिप अगर आपको अच्छी रखनी है, बुध ग्रह को अच्छा करना है तो ये सारे रिलेशन भी आपको मेंटेन करना। आज के लिए इतना ही, बाकी हम और चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।